SBCTG क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण और उस दो चर वाले रैखिक समीकरण में लुप्तीकरण विधि से कैसे हल करें। लुप्तीकरण विधि को हम विलोपन विधि भी कहते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण में क्या है। समीकरण है कि x माइनस वाई बराबर 3, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। अब इसको हम लोग हल करेंगे लुप्तीकरण विधि। तो लिखते हैं कि x माइनस वाई बराबर 3 और x/3 प्लस y/2 बराबर 6। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में x माइनस वाई और समीकरण 2 में है x/3 प्लस y/2। अब यह बटा में नहीं है और नीचे वाला समीकरण जो है 2 नंबर वह बटा में है। इसका गुणांक 1 है और y का गुणांक -1 है और यह बटा में है। तो हमको किसी एक को लुप्त करना होता है। y को लुप्त कीजिए या x को लुप्त कीजिए। चलिए हम y को लुप्त करते हैं। तो y के लिए हमको बटा में 2 लाना है। आप समीकरण 2 में बटा में 2 है और समीकरण 1 में बटा में 2 नहीं है। तो समीकरण 2 का जो बटा में है 2, उस बटा से समीकरण 1 में हम गुना कर देंगे। समीकरण 1 गुने 1/2, समीकरण 1 गुने 1/2। चलिए फ्रेश से लिख देते हैं इसको। तो इसको जब गुना करेंगे तो सभी में गुना करेंगे। ये 1/2 से x में भी गुना होगा, माइनस y में भी गुना होगा और 3 में भी गुना होगा। तो गुना करेंगे तो x/2 माइनस y/2 बराबर 3 और समीकरण 2 है x/3 प्लस y/2 बराबर हो जाएगा 6। अब इसमें गुना किए हैं तो यह दोनों में गुना कर दी, इसमें गुना नहीं किया। अगर इसमें आप गुना नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें भी गुना करेंगे। तो 1/2 से गुना करेंगे, 3 गुने 1/2, तो यह हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2। अगर डायरेक्ट हम 3 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। अब चलिए इसका चिन्ह माइनस और इसका प्लस है, तो सीधा हम लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो प्लस करेंगे तो प्लस में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, प्लस में प्लस से रह जाएगा, यह प्लस का प्लस से हो जाएगा और ये प्लस से हो जाएगा। तो यह प्लस प्लस यह जो है कैंसिल हो जाएगा और जब प्लस करेंगे तो x/2 प्लस हो जाएगा x/3 बराबर हो जाएगा 3/2 प्लस 6/1। क्योंकि किसी संख्या के बटा में कुछ ना हो तो उसके बटा में हम 1 दे सकते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस दोनों का लसा हो जाएगा 6 और 6 में 2 से भाग देंगे, 3 मरतबे कटेगा तो 3x प्लस है 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 मरतबे कटेगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, दोनों का लसा 2 हो गया। 3 प्लस 1 से भाग देंगे तो ये 1 से भाग देंगे, 2 मरतबे कटेगा, तो ये हो जाएगा 12। दोनों का लसा लिए हैं तो 6 हुआ है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5x/6 बराबर होगा 15/2। अब यह भाग वाली संख्या है तो गुना में जाएगा, तो 5x बराबर होगा 15/2 गुने 6। यह 2 से कट जाएगा 3 मरतबे, तो डेट इम्प्लाइज 5x बराबर हो जाएगा 15 गुने 3। डेट इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 15 गुने 3/5। अब यह 5 से हम इसको काट देंगे 3 मरतबे, डेट इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 9। जब x का मान 9 निकल गया
x का मान 9 निकल गया, तो x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। चलिए समीकरण हम 1 में रखकर दिखाते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3 और x का मान 9 निकला है, तो 9 माइनस वाई बराबर 3 डेट इम्प्लाइज माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 9, क्योंकि 9 प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। डेट इम्प्लाइज माइनस वाई बराबर -6, क्योंकि बड़ा संख्या 9 है और छोटा संख्या 3 है, तो बड़ा में से छोटा को घटाकर बड़ा का चिन्ह देते हैं। और ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेट इम्प्लाइज वाई बराबर 6 हो गया और x बराबर 9। दोनों x और y दोनों का मान निकल गया। अब देखिए इसको माइनस माइनस को कैसे कैंसिल करेंगे। इसका गुणांक 1 है और ये -1 से -6 में भाग देंगे तो फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से बराबर के इस तरफ के माइनस से बराबर के उस तरफ को माइनस को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिएगा तो x का मान 9 निकलेगा और y का मान 6 निकलेगा। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या लुप्तीकरण विधि से हल कीजिए। और इससे भी आसान तरीका इसको समझने का है कि अगर इसका गुणांक नहीं, अगर समीकरण 1 का गुणांक नहीं मिल रहा है तो समीकरण 2 के गुणांक से हम समीकरण 1 के गुणांक में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा।